बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। हज़रात मोहतरम, आज जो है मैं आपको एक ऐसा अमल बताने लगा हूँ जिस अमल की हर घर को ज़रूरत है और हर शख्स को ज़रूरत है, और वो अमल जो है वो हमारे रिश्तों के लिए है। आज रिश्तों की वजह से हर दूसरा घर परेशान है। किसी के बच्चे को रिश्ता नहीं मिल रहा है तो किसी की बच्ची को रिश्ता नहीं मिल रहा है, और रिश्ते के मसाइल आज बहुत इस दौर में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। उसकी वजह एक तो ये है कि हमने ख़ुद अपने शादियों में इतने रस्म व रिवाज दाखिल कर दिए हैं कि अब शादी करना हमारे लिए मुश्किल काम बन गया है। जो तरीक़ा हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके पे अपने बच्चियों की शादी करवाई, अगर हम वही तरीक़ा इख्तियार करते तो आज हमें ये दिन देखना ना पड़ता। आज हमें जो है ये घर घर परेशानियाँ देखनी ना पड़ती। लेकिन क्या करे कि मुसलमान ने जब भी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बेवफ़ाई की और उसकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी से खुरच खुरच के निकाला, तो फिर वो बेचारा दर दर के धक्के ही खाता रहा, फिर उसको सुकून कहीं ना मिला। सुकून मिलेगा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की झोली में उनके सुन्नतों के साथ चिमट कर ही मिलेगा। उसके अलावा सुकून कहीं भी नहीं मिल सकता। कुरान का वाज़ेह ऐलान है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ए लोगो, अल्लाह के ज़िक्र में ही इत्मीनान क़ल्ब है। अल्लाह की नबी की सुन्नतों को पूरा करना ये भी अल्लाह के ज़िक्र में आता है। तो हम अल्लाह की नबी की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में लाए। सिर्फ़ ये नहीं कि मस्जिद में जाने की सुन्नतें क्या है, बैतुल खला में जाने की, ये भी सोचो ना कि मेरी शादी सुन्नत के मुताबिक कैसे होनी चाहिए, मेरा कारोबार सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, मेरे मामलात सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। सिर्फ़ ज़िक्र अज़कार करने से ही इंसान कामिल मुसलमान नहीं बनता, बल्कि मुसलमान के मामलात असल चीज़ है। तो हमारी शादियां जो है वो गैरों के तरीक़े पे होती है, हमारी गमियाँ गैरों के तरीक़ों पे होती है, हमारा कारोबार गैरों के तरीक़ों पे है, और फिर हम कहें कि हमें सुकून मिल जाए, हम माशरे के एक पुरसुकून ज़िंदगी माशरे में गुजार सकें, तो इन ख्याल अस्त व महाल अस्त, ये एक ख़्याल है हमारा और ये कभी पूरा नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपने पुरसुकून ज़िंदगी आपको चाहिए, आपको हर वक्त जो है वो एक कामयाब ज़िंदगी चाहिए, तो फिर अपने नबी के साथ जुड़ जाइए। अपने नबी की सुन्नतों को आज ही से सीखना शुरू कर दें। माशरे की कोई परवाह ना करे, लोग हज़ार बातें सुनाएं, आपने अपने नबी से इश्क करनी है, अपने नबी से मोहब्बत करनी है। जिसने रब्बे ज़ुल जलाल को देखा, रब्बे ज़ुल जलाल ने जिस हस्ती की तारीफ़ें की हैं, उस हस्ती की ज़िंदगी अपनाने में हमें क्यों शर्म आ रही है। जिसने रब्बे ज़ुल जलाल से मुलाकात की, अल्लाह जल्ल जलालुहु को जिस हस्ती ने देख लिया है और जिस हस्ती को रब ज़मीनों पे सलामें भेज रहा हो, तो उस हस्ती की ज़िंदगी अपनाते हुए हमें शर्म आती है। हम उस हस्ती की ज़िंदगी को जो है वो अपने शादियों में नाफिज करेंगे, उसकी सुन्नतों को, तो इसमें शर्म की कौन सी बात है। ये तो फ़ख्र की बात है कि अल्लाह ने मुझ पे ये करम किया कि मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ग़ुलाम बना दिया। मुझे हिंदू के घर पैदा नहीं किया, मुझे किसी अंग्रेज़ गैर मुस्लिम के घर पैदा नहीं किया, मुझे मुसलमान के घर पैदा किया। ये कितनी बड़ी मेरी खुशकिस्मती है। यकीन जानिए, हमें इस नेमत की कदर करनी चाहिए। अगर हमने आज अपनी नबी की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में शामिल ना किया, अगर आज हमने अपनी नबी से बेवफ़ाई की, तो कल किस मुंह से उस नबी के सामने जाएंगे। ज़रा सोचिए मुसलमान, कल किस मुंह के सामने तू उस नबी के सामने ये चेहरा करेगा, किस तरह तू जाएगा। आज तू उसकी सुन्नतों को अपने गमी से निकाल रहा है, अपनी खुशी से निकाल रहा है, अपने कारोबार से निकाल रहा है, अपने घर से निकाल रहा है, और फिर कहता है मैं आशिक रसूल हूँ। ये कैसे इश्क है। तो चलिए, मैं आज शादी जो है रिश्ते के हवाले से आपको एक ऐसा अमल देने लगा हूँ कि वो अमल अगर आपने कर लिया तो रिश्ता नहीं आएगा, बल्कि रिश्तों के लेने लग जाएंगे। वकफ़ा बिल्लाहि वलिय्यं वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अल्लाहुस समद, ये इसमें आज़म है, इसमें आज़म। इस अल्लाहुस समद के आप कमालात पढ़ के तो देखिए। एक अल्लाह वाले फरमाने लगे कि मुझे एक अल्लाह के वली ने कहा कि तुम इसको 300 लाख दफ़ा पढ़ लो, तुम अपने आंखों से जन्नत को देख लोगे। इसकी इतनी ताकत है। अल्लाहुस समद के अंदर जो ताकत और क़ुव्वत है, ये तो पढ़ने वाले को ही पता चलता है कि इसमें कितनी ताकत है। अल्लाहुस समद के बहुत ज़्यादा कमालात है। लेकिन आज मैं आपको रिश्ते के हवाले से इसका एक अमल बताता हूँ। अमल ये है कि आप बच्ची है या बच्चा है, रोज़ाना 1100 दफ़ा अल्लाहुस समद को पढ़े और घर से कम निकले, पर्दे में रहे, नमाज की पाबंदी करे, रोज़ाना अल्लाहुस समद को 1100 दफ़ा पढ़े।
تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں رشتوں کے لینے لگ جائیں گی۔ روزانہ اللہ الصمد 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں رشتوں کے لینے گھر پہ لگ جائے گی۔ تو آج خود بھی اس عمل کو کرے، آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ عمل بتائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔